अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, माय नेम इज़ सुंबल जबीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की पेपर की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, ऑलमोस्ट डन हो चुकी होगी, क्योंकि 11 तारीख से आपके पेपर जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और आज 8 तारीख होगी है। 2 या 3 डेज़ आप लोगों के पास बाकी जो हैं वो बच गए हैं। अगर आप लोगों की कुछ भी चीज़ कोई भी प्रिपरेशन रहती है तो उसको जल्दी से डन कर लीजिए। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। किसी भी सब्जेक्ट में आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चनिंग हो पेपर से रिलेटेड, कोई भी क्वेरीज, बहुत सारी वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। फिर भी मजीद आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एफबी पेज का लिंक है, वहाँ पर जाके आप लोग गाइडलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियो जितनी भी अभी रिसेंटली अपलोड हो रही है उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अगर आप लोगों अभी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए आए हैं, आपको नहीं पता, तो उन लिंक के ऊपर सारे का सारा हेल्पिंग मटेरियल जो है पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिया है, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, पास्ट पेपर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पीपीटीएस, हैंडआउट्स, गेस्ट पेपर, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। Without any wasting a time, without any further delay, today our discussion topic पेपर पैटर्न कितना होगा, पेपर पैटर्न साथ में हम चेक करेंगे, और साथ में आपके पेपर कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चन आपने करने हैं, कितने टाइम का हो गया, ईच एंड एवरीथिंग जो है हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं मैं अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 11 तारीख से जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, 23 तारीख तक के लिए, 11 से लेकर 23 तारीख के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली हैं। मेरे ख्याल से कोई किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरह रिसेंटली पेपर कोई भी शेयर नहीं करता जिस तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो वाले पेपर स्पेशली जो हो रहे होते हैं, जैसे 11 तारीख को पेपर होगा, 11 तारीख को मेरे पास ग्रुप में कम से कम 200-300 स्टूडेंट जो हैं वो ऐड हैं, और डेली जो पेपर आ रहे होते हैं वो 300 इसमें 200 की रेंज में, 100 की रेंज में पेपर जो है आ रहे होते हैं। जैसे कि 11 तारीख को जिन स्टूडेंट का पेपर है, कम से कम 100 स्टूडेंट ने पेपर रखा होगा और 100 डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे और कुछ सेम भी होंगे। तो वो पेपर जितने भी वो शेयर करेंगे आगे क्वेश्चन, वो सारे पीडीएफ फॉर्म में मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगी। और उनमें से मोस्टली 100% चांस है जो पेपर रिपीट हो रहा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एज इट इज़ पेपर आ जाता है। तो वो वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो उसके लिए आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ लाजमी जो है कनेक्ट रहना, अपडेट रहना। तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। विदाउट एनी फर्दर डिले आज के हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि आपका पेपर जो है मिड टर्म का सिलेबस कितना होगा। और अगर आपको अनाउंसमेंट नहीं आ रही तो आप लोग मिड टर्म का सिलेबस अपने किसी भी सब्जेक्ट का कैसे चेक कर सकते हैं, आपका पेपर कितने मार्क्स का होगा, टोटल कितनी टाइमिंग होगी, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने लॉन्ग होंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे और कितने आप लोगों ने करने हैं। अब आ जाते हैं कि आप लोगों ने 2 मेथड में आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने सिलेबस जो है वो चेक कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपने एलएमएस को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको रिसेंटली जो है वो आ रही होगी अनाउंसमेंट। जैसे ये अनाउंसमेंट शो हो रही है, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ कि ये जो है फॉल 2023 मिड टर्म एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न एंड सिलेबस है, हर इंस्ट्रक्टर ने आपको सेंड किया होगा, ठीक है। और द मिड टर्म एग्जाम विल बी फ्रॉम लेसन 1 to 45, यानी कि इस सब्जेक्ट के मैंने 45 लेक्चर प्रिपेयर करने, और 45 लेक्चर में से ही जो है वो पेपर आएगा। और नीचे आप लोगों को पेपर पैटर्न भी बताया गया, ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। लेकिन मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि आपके पास टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने होंगे और टोटल टाइम कितना होगा। फाइनल टर्म का पेपर जो है वो लेंथी होता है, उसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं और टाइम भी ज़्यादा होता है। लेकिन मिड टर्म के पेपर में आपके पास एमसीक्यूज भी कम होते हैं, क्वेश्चन भी कम होते हैं और टाइम भी कम होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल टाइम होगा आपके पास 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटे में टोटल आपके क्वेश्चन होंगे जी 38, मैक्सिमम टोटल आप 38 मार्क्स, एंड टोटल ड्यूरेशन 38 आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। 38 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 60 जो हैं आपके पास जो होंगे वो मिनट होंगे। और सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव 22 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके पास 27 एमसीक्यूज़ दिए होंगे और उसमें से आपने चॉइस पे 22 करने होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, 22 सिर्फ करते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं। तो आप लोगों ने करने ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के कंसिडर वही होते हैं जो फर्स्ट 22 जो हैं वो बेस्ट होते हैं। सेकेंड सेक्शन में आपके आ जाएंगे 16 मार्क्स का होगा, और इसमें आपके क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये भी सेक्शन के ऊपर होगा, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी बने होंगे, ठीक है। आप लोगों के पास टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 लॉन्ग और 3 शॉर्ट होंगे। और 3 लॉन्ग में से आपने 2 लॉन्ग करने हैं, और इसी तरह 3 शॉर्ट में से आपने 2 शॉर्ट करने हैं। कोशिश करेंगे अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो 3 लॉन्ग में से तीनों करें, और 2 शॉर्ट में से दोनों 3 शॉर्ट जो है उसमें से तीनों करें।
क्योंकि आपके कंसिडर वही होंगे। हो सकता है कि अगर बाय मिस्टेक आप लोगों के वो गलत हो गए और कोई और कंसिडर आप लोगों के कर दिए जाएंगे। ये थी आप लोगों का पेपर पैटर्न जो है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं इस कंडीशन पे कि अगर आप लोगों को अनाउंसमेंट नहीं आई हुई कि आपके इस सब्जेक्ट का जो है इतना मिड टर्म का सिलेबस है, तो आप लोगों ने कैसे चेक करना है। मैं आप लोगों की एक टिप बता रही हूँ। अगर अनाउंसमेंट नहीं भी आई तो भी आप लोग अपने सिलेबस जो है वो चेक कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि अपने टोटल लेक्चर्स देख लेने हैं। ये आप लोगों को प्रोफाइल के ऊपर जो है अपने इंस्ट्रक्टर की जाके चेक कर सकते हैं कि टोटल इसके कितने चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल जितने, अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपको 40 चैप्टर दिए गए तो उसका हाफ कर लें, 20 चैप्टर आपने करने होते हैं। सेम इसी तरह होता है कि जितने चैप्टर होते हैं उसमें से हाफ मिड में होते हैं और हाफ फाइनल में। ये उस सूरत में आपने करना है जब आपको अनाउंसमेंट नहीं आई। अदरवाइज जितनी भी सब्जेक्ट उनकी लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई है, आप लोगों ने लेटेस्ट वाली अनाउंसमेंट जो है वो ओपन करनी है, चेक करनी है। और उसमें आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग अपने इंस्ट्रक्टर ने पेपर का पैटर्न बताया हुआ कि टोटल कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइम होगा, कितने क्वेश्चन होंगे और आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों का टोटल जो है वो पेपर जो है वो 38 मार्क्स का होगा। 38 मार्क्स में से आपके पास 60 मिनट होंगे, यानी कि 1 घंटा आपने उसमें को सॉल्व करना है। फुल चॉइस आप लोगों को दी जाएगी, लेकिन चॉइस के ऊपर आप लोगों ने नहीं छोड़ना। जो चॉइस दी गई है कोशिश करें कि अगर टाइम बच रहा है तो वो कर दें, क्योंकि अगर बाय मिस्टेक भी है, अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन या एमसीक्यूज जो है वो गलत हो जाते हैं उनमें से, चॉइस वालों में से, तो आपके ये वाले कंसिडर कर लिए जाएंगे। कंसिडर आपके वही होते हैं जो बेस्ट आप लोगों के ठीक होते हैं, जिसमें आप लोगों के पास 60 मिनट होंगे और 22 एमसीक्यूज़ होंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं टोटल आपने करने होंगे 27 होंगे, और 27 में से 22 करने होंगे, लेकिन 22 में से आप लोगों ने पूरे ओवरऑल 27 ही करने हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट बी पार्ट, वो 16 मार्क्स का होगा, जिसमें आप लोगों के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 3 लॉन्ग होंगे और 3 शॉर्ट, जिसमें से आपने 2 लॉन्ग करने हैं और 2 शॉर्ट करने हैं। लेकिन अगर टाइम बच रहा है तो आप लोगों ने तीनों के तीनों शॉर्ट कर लेने हैं अटैम्प्ट, और तीनों के तीनों लॉन्ग जो है वो अटैम्प्ट कर लेने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं आई तो 1 या 2 डेज़ के अंदर आ जाएगी, और चेक कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं आ रही तो आप लोगों ने जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया इसके ऊपर लाजमी जो है आप लोगों ने ये मेथड जो अप्लाई कर लेना, और उसके मुताबिक अपना मिड टर्म का सिलेबस जो है वो खुद डिवाइड कर लेना है। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल्स। कोई भी सब्जेक्ट में हेल्प आप लोगों को चाहिए, कोई क्वेरीज पूछनी हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एफबी पेज का लिंक है, वहाँ पे आप लोग जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोगों के कमेंट और लाइक के ज़रिए पता चलेगा। जितने आपके कमेंट और लाइक ज़्यादा